सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग आए हुए हैं नाहरगढ़। और नाहरगढ़ पे टेस्ट करते हैं अपनी बाइक को कि ये कैसे जो है चढ़ान पे चढ़ने वाली है। क्या इसके अंदर आपको पावर लैग देखने को मिलता है। इतनी प्यारी मशीन है हमारी। क्या ये 400 सीसी की मशीन यहाँ पे आपको जो है पावर लैग देती है या फिर स्मूदेस्ट पावर ऑफ ऑल देती है। चलिए पता करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ज़रा आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि माउंटेन पे बाइक चलती कैसी है। अब क्योंकि पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। हमारी बाइक के अंदर 40 पीएस की पावर आती है और 40 न्यूटन मीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली टॉर्क आता है। यानी कि आप किसी भी तरीके से कैसे भी चलाओ, धीरे चलाओ, तेज़ चलाओ, रेंग के चलाओ, भगाते हुए चलाओ, आपकी बाइक में पावर लैग हो ही नहीं सकता। पर फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है, तो उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। अब आप देखो, मैं चौथे गियर पे हूँ। यूजुअली चौथे गियर पे अगर आप ये बुलेट लेके आ जाओ तो ये ऐसे घट 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 करने लग जाएगी। बट दिस इज़ दी स्मूदेस्ट बाइक ऑफ ऑल टाइम। तो यहाँ पे आप इसको पाँचवें पे भी रख दोगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चौथे पे तो ये मक्खन की तरह चलेगी चलेगी। ये देखो, यूजुअली और बाइक्स होंगी तो वो सेकंड गियर में चढ़ाएंगे इस पर, क्योंकि उनकी बाइक में टॉर्क कम होता है। आपकी बाइक में ना तो टॉर्क कम है ना पावर कम है। अब आपको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। चलिए, सारा जमाना है ट्रायम्फ का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों। लोग इससे ज़्यादा भी लीन कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बट पीछे मेरी पिलियन बैठा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब ये वाला जो रास्ता है ना, अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी स्टीप है, पीछे देख लेते हैं। अब ये देखो, कैमरे के अंदर ना एक छोटी सी दिक्कत होती है, वो ये होती है कि मैं आपको ना ये नहीं समझा सकता कि कितना ऊपर है और कितना नीचे है। बट अगर आप जयपुर से हो या नहीं भी हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप ये देखो, जो कार आ रही है वहाँ से, ये देखो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्टीप है। और यहाँ पे हमारी बाइक है। अभी यहाँ पे आप देखो, ये पूरी चढ़ान ही चढ़ान है। फर्स्ट पे डालते हैं और मैं सिर्फ यहाँ पे जो एक्सीलेटर से हाथ ही हटा लिया है। ये देखो, मेरा हाथ यहाँ पे है। अभी बाइक अपने आप चढ़ रही है। अब सेकंड पे डालते हैं। तो अब आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे बुलेट वुलेट कुछ भी ले आओ, कोई बाइक नहीं चढ़ पाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ, सेकंड गियर पे बिना हाथ थ्रॉटल पे डाले ये बाइक ऊपर चढ़ गई है। नाउ दिस इज़ द मैजिक ऑफ ट्रायम्फ इंजन। ऐसा मत सोचना कि मेरे को पैसे दिए हैं किसी ने, पर अगर कोई देगा तो मैं मना नहीं करूँगा, अगर वो पैसा ट्रायम्फ से आ रहा होगा तो ये हमने एकदम ब्यूटीफुल तरीके से इसको जो है ऊपर चढ़ा दिया है और उसको खुद आना पड़ेगा अपने पाँव से। तो अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि इसके अंदर कितनी पावर है और कितना इजीली ये जो है आ पाई है। आप ये देखो कि सेकंड गियर पे कार को भी एक्सेलेरेट करके यहाँ पे जो है लाना पड़ रहा है। और जो छोटी कार है जो 1200 सीसी से नीचे की है, वहाँ तो उन लोगों को फर्स्ट गियर पे जो है एक्सेलेरेट करके लाना पड़ रहा है। यानी कि जो ढलान है वो बहुत ज़्यादा है, जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं ऊपर। चलिए, तो अब हम देखिए ऊपर जा रहे हैं। 1% भी स्ट्रेस नहीं है बाइक के अंदर, और बल्कि बहुत स्मूथ चल रही है बाइक। तो ये फ़ायदा है एक 400 सीसी बाइक होने का। अगर आप 350 सीसी बाइक ले भी लेंगे तो देखिए, आज की डेट में ना 350 सीसी और 400 सीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप एक हंटर ले लेंगे या फिर आप जो है कोई जावा वगैरह ले लेंगे, तो एक तो पहले उसमें पावर कम है, प्राइस आप उतना ही पे कर रहे हो।
सो ये मज़ा है 400 सीसी के इंजन का। 300 सीसी कोई बुलेट अगर आप ले आए ना यहाँ पे, ख़त्म हो जाएगी वो खाली आवाज़ करती है, ये एहसास देती है कि आपके नीचे कुछ है। चलो हम यहाँ पे खड़ी कर लेते हैं एक बारी और नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। सो पहले तो आप नज़ारा देखो पीछे का और फिर नज़ारा देखो जो आप सामने हैं उसका। अभी हम पूरा नीचे से जो है ऊपर आए हैं और मैंने बाइक को बहुत आराम से और बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाया है। मैंने एग्रेसिव राइडिंग नहीं करी। एग्रेसिव का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले आप वो समझिए। एग्रेसिव का मतलब यहाँ पे है कि मैंने बाइक को जो है सेकंड थर्ड गियर में डाल के स्ट्रेस नहीं दिया है। जब आप फर्स्ट सेकंड गियर में डालोगे तो आपका इंजन आपको चीख चीख के बता रहा होता है कि भाई मेरे पास पावर नहीं है और तू मेरे को स्ट्रेस दिए जा रहा है। बट अगर आपके पास एक बड़े इंजन वाली बाइक है तो वहाँ पे स्ट्रेस है ही नहीं, बाइक को कहीं स्ट्रेस दिख ही नहीं रहा है। तो बाइक एक नॉर्मल फ्लो पैटर्न डिज़ाइन कर रही है, ना कि आपको जो है जिगजैग पैटर्न देखने को मिल रहा है जहाँ पे बाइक में स्ट्रेस आ रहा है। तो ये फ़र्क है 400 सीसी के इंजन में और 350 सीसी या 200 सीसी के इंजन में। तो यहाँ तक देखिए हम आ गए हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं जिससे आपको आइडिया और लग जाएगा कि बाइक जो है कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन दी माउंटेन्स। अब आप देखो, अब रुको मैं आपको दिखाता हूँ मज़े। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पता लग रहा है। और अगर किसी ने यहाँ पे स्पीड 400 से लद्दाख वगैरह किया है तो आप उनकी वीडियोस जाके देखो, आपको पता लगेगा। वो आपको बताएंगे कि बाइक में जो है ना पावर लैग नहीं है। बाइक में जो है आप इतनी हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद भी ना आपको बाइक ये कहती है कि पुश मी हार्ड, आई हैव पावर लेफ्ट। और जब अगर ऐसी कोई चीज़ आपको पता लग रही है तो आप ये समझ जाइए इधर भीड़ रहती है, इधर नहीं रोकेंगे, आगे रोकूंगा, उधर थोड़ी भीड़ कम रहती है। और आज ट्यूसडे है, मैं इसलिए आया कि एक तो मेरे को टाइम मिलता है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भीड़ कम रहती है। अब ऑफ रोड के अंदर भी यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे सामने एक मंदिर है, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम यहाँ बाइक को खड़ा कर लेंगे, तो यहाँ खड़ा कर लेंगे तो आपको जो है अच्छा सा नज़ारा मिल जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं और अब आप सामने का जो है नज़ारा देखिए और फिर देखिए बाइक को। सो गाइज आपने देखा कि ट्रायम्फ कैसी परफॉर्म करती है ऑन दी माउंटेन्स। अब मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसी बात जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये जो बाइक है 400 सीसी के इंजन के साथ आती है। उसके अंदर भी ये जो इंजन है 16,000 किलोमीटर पे एक बार सर्विस मांगता है, फिर दूसरी सर्विस 16,000 किलोमीटर पे मांगता है, या फिर साल में एक बार मांगता है। इसका मतलब इंजन तो काफ़ी रिलायबल है, इसका मतलब पावर तो बहुत अच्छी आती है। और उस पावर के साथ साथ यहाँ पे जो है डिज़ाइन वगैरह एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि माउंटेन पे इसने जो है बेहतरीन परफॉर्म क्यों किया है। 40 PS की पावर है, रीज़न नंबर 1। 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, रीज़न नंबर 2। और रीज़न नंबर 3 जो इसकी कैलिब्रेशन करी गई है गियर के साथ, वो मैंने आपको दिखाई वीडियो के अंदर, वो भी आपने देखी है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से माउंटेन पे अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप सोच रहे हैं कोई एक ऐसी बाइक लेने की जो हर जगह अच्छी तरीके से चल जाए, दिस इज़ द बाइक फॉर यू। 350 सीसी की कोई बाइक आप लोगे, उसके अंदर जो है 20 PS की पावर आएगी, 27 PS की पावर आएगी। जावा अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये कह रहा हूँ उसी प्राइस के अंदर अगर आपको ज़्यादा पावर वाली बाइक मिल रही है, उसी प्राइस के अंदर अगर आपको इतनी बेहतरीन लुकिंग वाली बाइक मिल रही है, तो फिर हम वो क्यों ले रहे हैं? वो ले रहे हैं हम क्लासिक कल्ट के लिए। हमको लगता है कि हमको क्लासिक चीज़ें चाहिए, हमको जो है क्रूज़र बाइक चाहिए, हमको हेरिटेज चाहिए। बट उस हेरिटेज के अंदर पावर नहीं आ रही। उस हेरिटेज को अगर हम ऊपर आ रहे थे तो एक हंटर तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे संक्रांति पे रेवड़ियाँ बटती है, रेवड़ियाँ रॉयल एनफील्ड ने ऐसे बांटी है रेवड़ी की तरह एक कर दी है। हंटर वाले जो नीचे से ऊपर आ रहे थे, सेकंड गियर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर फर्स्ट गियर, आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको पता है कभी फोर्थ गियर कभी फिफ्थ गियर। चलो छठा नहीं लगा, पर छठा तो वैसे भी हाईवे पे लगता है, किसने माउंटेन पे छठा गियर लगाया आज तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 18,000 आप ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब 1 लाख का सफ़र जल्दी
तय कर लेते हैं हमारी बाइक की तरह। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर परचेज़ कर लूँ तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे पैसे कहाँ से आएंगे गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।